एक कमरे का जो है घर है, यहाँ पर फैमिली रहती है। फैमिली में एक माँ और 4 बेटियां हैं। बेटा मजबूरी यही है, कोई कमान वाला नहीं है। मियाँ मेरा फौत हो गया है, बेटा अल्लाह ने दिता ही नहीं है। एक बच्ची का आँखों का ऑपरेशन है, एक बच्ची दे मैंने दिन डाले हुए। इसकी शादी 17-18 तरीक को। मेरी बेटियां भी ना रोड तो मंग मुंग के लै आंदियां सन ते असीं खा लैंदे सां। मैं बहुत परेशान हाँ। ये हो गया ने कोई 5-4 साल ही हरनियां होईयां ते हुण बहुत तकलीफ है, दर्द बहुत ज्यादा। मैनूं जो दर्द हुंदी मैं ही मार मुक जानी हाँ। नहीं इहदे 2 ऑपरेशन होए ने, देख सकदे जे। मेरा किहड़ा कोई बंदा है जां कोई मेरा कोई पुत्तर हुंदा अज ते मैं भी बच्चियां दे गरीबां दे कोई हथ नहीं, कोई भुखे सुते हुए कभी किसी ने नहीं पूछा खाना खाता है या नहीं खाता। जवान है, कुछ काम कर लो ऐसे, उनको क्या पता हमारे घर की कितनी मजबूरी है। हर लड़की की ख्वाहिश होती है वो अपनी माँ के घर से हर सामान लेके जाए, पर हमारी इतनी गुंजाइश ही नहीं है। फिर हम खुद देख के चुप कर जाते हैं। इस माँ जी के आंसू और जो उन्होंने हाथ जोड़े हुए इस उम्र में, उसको ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, इस वक्त हम एक घर के अंदर जाने लगे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली फैमिली है। कैमरामैन को कहूँगी, अभी मैं इंट्रो कर रही थी तो इसके साथ देखें कि ये गत्ते का, मतलब यहाँ सर्दी को बचाने के लिए गत्ता लगाया गया। अंदर का मामला कुछ और होगा, अंदर का हाल। ये जी एक कमरे का जो है घर है, यहाँ पर फैमिली रहती है। फैमिली में एक माँ और 4 बेटियाँ हैं। उन्होंने हमसे रब्ता किया और रब्ता करके उन्होंने कहा जी आप आएँ, आप लोगों की मदद करते हैं, आप हमारा हाल आके देखें। और इंतहाई रो रही थी, इस कदर रो रही थी कि जैसे खुदा ना खास्ता कोई फौत हो जाता है। अब असल में क्या मामला है, क्यों इतनी बेबस है, क्यों इतनी लाचार है, क्यों इतनी अफसुर्दा है, उस माँ से जाके पूछते हैं क्या मदद चाहती हैं, क्यों मीडिया पर आना चाहते हैं। चलिए मेरे साथ सब कुछ दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। माँ जी क्या हाल है? ठीक है बेटा। माँ जी आपकी बेटियाँ हैं माशाल्लाह, और मीडिया पे आप आई हैं बावजह मजबूरी। आपने कभी मीडिया का, कभी टीवी का, कभी किसी को आपने मुंह नहीं दिखाया। क्या ऐसी मजबूरी आई कि आप मीडिया पर आने पर मजबूर हुए? बेटा मजबूरी यही है, कोई कमान वाला नहीं है। मियाँ मेरा फौत हो गया है, बेटा अल्लाह ने दिता ही नहीं है। 4 बेटियां ने, एक बेटी की शादी की, एक बेटी काम ते गई, 2 बच्चियां ने, लीशा और लिशबा। और एक बच्ची का आँखों का ऑपरेशन है, एक बच्ची दे मैंने दिन डाले हुए। इसकी शादी 17-18 तरीक को। मेरा ब्लड प्रेशर आई रहिंदा है, मेरे पेट च हरनियां ने, बेशक दी देख सकते जे। मैं बहुत परेशानी नाल मजबूर हो के आई हाँ, मेरा कोई कमान वाला नहीं है। मैं बहुत परेशान हाँ मेरे बेटा। ये बेटियां कितनी देर? बेटी की 18 साल की, एक की उम्र है, एक की 16 साल उम्र है। आँखों का ऑपरेशन है। 4 बेटियां? हाँ जी 4 बेटियां। एक काम पे, एक छोटी बच्ची काम पे लगाई है, किसी के घर काम। हाँ रात दिन उसका बच्चा खड़ा नहीं बच्ची। मैं बहुत परेशान हूँ। बच्चियों के मामलात तो बड़े हुए हैं। आप कैसे, आपने किसी पे यकीन कर लिया, अपनी बेटी दे दी किसी को? कोई गल नहीं, रात दिन वो भी बच्चे आ लिए, वो भी औरत वडेरी है, बच्ची फास्ट कर दी मेरी बेटी दी। मैं फोन ते रात रखनी हाँ उनके नाल भी। बहुत परेशान हाँ। उनके क्या पैसे देते हैं उस बच्ची के? उस बच्ची को 10,000 दे देते हैं रात दिन का। कमरा, सिर्फ यही कमरा है नाजरीन। ये देखें बर्तन भी पड़े हुए हैं, यहीं पे इन्होंने खाना बनाना होता है। फिर जब खाना बना लेते हैं फिर वही चूल्हा 4 पहिए के नीचे डाल देते हैं। यही इनका किचन है, यही मैं आपको इनका घर भी, जो अपनी तरफ से इनका घर है, लेकिन एक कमरे का ये घर है और जिसमें ये गुजर बसर करते हैं। बच्ची का 10,000 आता है। इस कमरे का क्या किराया? इस कमरे का 10-12 हज़ार किराया पड़ जाता है, बत्ती और गैस और एक घर का। बहुत परेशानी। वो जो बच्ची कमाती होगी वो तो आप ये इसका दे देते? हाँ जी, मेरी बेटियां भी ना रोड तो मंग मुंग के लै आंदियां सन ते असीं खा लैंदे सां। मैं बहुत परेशान हाँ। ये बच्चियां मांग के? हाँ मंग के दाता साहब रोटी लै आंदियां सन, वो खा ली दी। कभी किसी महल्ले चो मंग मुंग के खा लें। बहुत परेशान है, ना मियाँ है ना बेटा है। बच्ची के जो आपने दिन रखे अपनों में आपने शादी की करनी है? नहीं गैरों में, अपनों में नहीं है। उन्होंने कोई जहेज का आपके साथ तकाजा तो नहीं, उन्होंने ये बोला जो दे दोगे। तो वैसे मेरा तो दिल चाहता है, हर बच्ची का दिल चाहता है मेरी माँ मैनू अपने घरों कुछ ना कुछ दे के कर ले। मेरे कोल पैसे नहीं ने, मैं बहुत परेशान हाँ। मेरा दिल चाहता मैं अपनी बच्ची को जेस भी देवां, हर चीज़ देवां। तो हरनियों का कम मसला हो? मेरे ऑपरेशन लिखा गया, हर हस्पताल च लिखा गया।
ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਕੋ 5-4 ਸਾਲ ਹੀ ਹਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਦੇ ਕੇ ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ। बेटा की करा, मजबूर हाँ। उस बच्ची का क्या मसला है? मैं कैमरामैन को कहूँगी ज़रा आप अपनी आंखें क्लियर करें कि इस बच्ची का दोनों आंख और दिमाग का मसला है। हाँ जी, कब से पैदाइशी तौर पर ऐसे? नहीं ਇਹਦੇ 2 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਪੈਂਡਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਨਾਹ 'ਚ, ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਰਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ। 1.5 ਸਾਲ 'ਚ 2 बच्ची के हाँ जी, 1 ਸਾਲ 1.5 'ਚ ਇਹਦੇ 2 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਹੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦਰਦ ਛੁੱਟਦੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਦਰਦ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵਾ ਲਵਾਂ, ਦਵਾਈ ਬੋਤਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਟੈਸਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਵਾਂ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। एक माँ और क्या कर सकती है? अब वो बेटी की शादी करना चाहती है लेकिन उस बेटी के लिए इतने भी पैसे नहीं हैं कि अपनी बेटी को चंद ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें दे। अब यहाँ पर ये 2 चारपाई एक चूल्हे पर और 4 बर्तन पर गुजारा कर रहे हैं। बच्चियाँ अपनी माँ को देख के रोती हैं। आखिर क्या कसूर है इस माँ का कि उसने बेटियाँ पैदा की हैं, या क्या कसूर है इन बच्चियों का जो एक गरीब घर में पैदा हुई हैं, जिस माँ के पास इतने भी पैसे नहीं है कि अपनी बच्ची का जहेज़ कर सके। 18 फरवरी को इसकी शादी, हाँ बारात 18 को 17 को तेल में, और आपके पास अभी जहेज़ के लिए एक पैसा नहीं कोई क्या सोचा? आपने क्या सोचा? मैंने यही सोचा जे को भैन भरा दे देगा तो बच्ची नूं दे के टोर देंगी। बहुत परेशान है। कोई हक हमसाया, कोई खानदान वाला, कोई बरादरी वाला? खानदान साडा हैगा ही कोई, दूर दूर लोग ने, कोई भी नहीं साढ़े सिर ते हथ रखदा। गरीबां दा कोई भी नहीं है। मेरा बेटा गरीबां दे कोई हथ नहीं, कोई भुखे सुते होइए, कभी किसी ने पूछ खाना खाता है या नहीं खाता। बहुत परेशानी है। भूखे सो भी जाते हैं। अब कितने जाते हैं, कई बार सुते हैं भूखे, कभी सारा दिन भी भूखे रहे हैं। क्या करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलीशा। अलीशा, आपकी शादी है और जैसे कि आपकी वालदा ने कहा है कि बाज़ टाइम आप बाहर से मांग के भी खाना पड़ता है आपको, और दाता दरबार से भी। आप यंग हो, जवान हो, ये माशरा भूखे कुत्तों की तरह औरत ज़ात, लड़की या बच्ची को देखता है। तो क्या आपको किन बाहर से जब जाती थी किन मसाइल का सामना हुआ? आपने ऑफ कैमरा बताया कि अब रोटी मांगने के लिए भी इज़्ज़त दाव पे लगानी पड़ती थी, इसलिए हम भूखे सोना बर्दाश्त कर लिए, हम अब रोटी भी नहीं मांगने जाते। तो किस तरह गुजारा करते? लोग क्या कहते थे? लोग कहते थे कि कोई कह देता था शर्म नहीं आती, आ जाती है मांगने के लिए, कोई बातें ऐसे ऐसे करते थे। इसलिए फिर मैं सिलाई का भी काम कर लेती, मैं वो कर लेती थी। मशीन तो हमारी है नहीं, मैं जहाँ पे अपनी बाजी से सीखी थी मैं वहाँ पे चल जाती थी, वहाँ से फिर 200-300 ला कर खाना खा लेते थे। मेरी बहन है वो बच्चा खिलाती है, फिर वो उसके भी पैसे आ जाते थे। बस फिर हम कभी रोटी वहाँ से ले आते थे, पर ये वो कहते थे शर्म नहीं आ जाती, मांगने आ जाती है, जवान है कुछ काम कर लो ऐसे। उनको क्या पता हमारे घर की कितनी मजबूरी है, इसलिए मैं सिलाई का सीखी थी, मैं वहाँ चल जाती थी। कपड़े सिलाई आपको सारी आती है? हाँ जी। लेकिन मशीन नहीं है आपके? नहीं, मशीन नहीं है। वो बहन की भी तबीयत ख़राब है, उसका भी इलाज नहीं हो सकता। आपकी अपनी भी कोई ख्वाहिश है? कोई जैसे कि एक लड़की की शादी होती है कि भाई मेरी ये ख्वाहिश है, मैं ये पहनूं, मेरी ख्वाहिश है। लड़कियां अपनी माओ से डिमांड करती हैं कि अम्मी मुझे ये भी देना, ये भी देना। आपने क्या बात है, हर लड़की की ख्वाहिश होती है वो अपनी माँ के घर से हर सामान लेके जाए, पर हमारी इतनी गुंजाइश ही नहीं है। फिर हम खुद देख के चुप कर जाते हैं, कहते हैं अम्मी मैंने ये लेना है। दूसरों के देख के होता है दिल में यार हम भी ऐसी ले हैं, पर घर के हालात देख के फिर हम चुप कर जाते हैं। कोई भैन भरा चलो मेहरबानी साढ़े नाल हेल्प करेगा तो बच्ची नूं जेज भी दे लांगे, बच्ची दियां कोई 2-4 देगा पका के निरुस्ती भी कर देंगे। फिलहाल तो साढ़े कोल खान जोगे भी पैसे नहीं। मैं जब आई हूँ तो कमरे में लिटरली अंधेरा था, और मैंने जब इनको कहा कि लाइट ऑन करें, क्योंकि जब इंसान बाहर से अंदर आता है तो अंधेरा महसूस होता है, क्योंकि बाहर डे लाइट है और अंदर कमरे में अंधेरा था। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं कि एक बल्ब ही ख़रीदा जा सके, ये कैमरे की लाइट में हम प्रोग्राम कर रहे हैं। कैमरामैन को कहूँगी ये देखें होल्डर लगा हुआ है लेकिन इस पर बल्ब के नहीं है। उन्होंने कहा जी
ये जिस दिन जला है उसके बाद दोबारा इसको बल्ब लगाने के भी पैसे नहीं है। यानी कि अब आप अपनी बच्ची की शादी के लिए आप कैमरे पे आई हैं, बच्चियाँ कभी नहीं कैमरे पे आई। लोगों ने इनका मजाक उड़ाया, लोगों ने इनको डांटा, रोटी के लिए इनको तकलीफ दी, रोटी के लिए इनको गालियाँ। जी जी, कोई पैसे ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, 2-4 ਦਿਨ ਉਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਲਨ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਈਦਾ ਸੀ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ, 2 दिन कोई भी नहीं पूछता। मेरा बेटा रोटी सालन बाहर फेंक देते हैं, लेकिन किसी भूखे के पेट में नहीं देंगे। कुछ कहना चाहेंगी, कोई पैगाम देना चाहेंगी या हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी को कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ, जो मेरे बहन भाई हैं मेरी मदद करना जो जितनी हो सकती है, तो मेरे नाल तावन करन। मैं बच्ची की रुस्ती करने और बच्ची का अखां दा ऑपरेशन करने, मैं बहुत परेशान हाँ। मेरे निक्के निक्के बच्चे, साडा कोई कमाण वाला नहीं हुंदा। अज मेरा बेटा हुंदा जां मेरा बंदा हुंदा, मैनूं इस रोड ते नहीं सी आना पैना। ऐ मैं वक्त नहीं सी करने, मैं जड़ियां मुश्किलां च आ गई, मैं बहुत परेशान हाँ। अल्लाह बेहतर करेगा। नाज़रीन, इनके आंसू जो है वो सच कहते हैं और मेरी आपसे गुजारिश है कि इनकी जितनी हो सके देखें। सच झूठ अल्लाह की ज़ात पे। आप सोचें कि ये झूठ बोल रही होंगी या पता नहीं क्या है क्या नहीं है। देखिए, आपने तो नेक नियति से देने, इनके अपने नेक नियति से इनके मदद के लिए जो भी आपने पैसे या जो भी आपने इनकी हेल्प करनी है, आपका वो चला जाना है अल्लाह के नज़र में, अल्लाह की रज़ा के लिए, इनके लिए, इनकी बेटी के लिए, इनकी बेटी की रुखसती के लिए या उसके लिए, उसके इलाज के लिए जो भी हो सकता है वो ज़रूर कर रहे हैं। इस माँ जी के आंसू और जो उन्होंने हाथ जोड़े हुए इस उम्र में, उसको ज़रूर देखें। बाकी दिए गए नंबर्स जो स्क्रीन पर हैं, इस पर रब्ता करें, इनसे बात करें। जो हो सके, पैसे नहीं तो उसको कोई सामान ले दें, अगर पैसे नहीं दे सकते तो उसका इलाज करवा दें, माँ जी का भी इलाज करवा दें। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमान अल्लाह।